नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीके सब्रवाल जी, जो हैं एक रिटायर्ड डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर फॉर द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। नमस्ते जीके जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हम शुरू करें? जी। मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ बड़े हुए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली जी। और दिल्ली में ही पढ़ा हूँ। तो आपने फिर कॉलेज के बाद क्या किया? कॉलेज के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैं डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया था वे बैक इन 1978 और तब से 2009 तक मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सेवा दी है। अच्छा, तो आप बताएंगे कि आपका रोल क्या था? आप एक तो पोजीशन पे बताइए, आप डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचे फाइनली, तो आप बताएंगे कि इस पोजीशन पे काम क्या होता है? हमारा मुख्य काम था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के में सर्विस देकर जनता की सेवा, बेसिकली ये सर्विस है। हाँ जी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज सर्विस जी, जनता की सर्विस है। अच्छी बेहतर सेवा देना दिल्ली के लोगों के लिए। और उस जमाने में तो हम दिल्ली से बाहर भी सेवाएं देते थे। दिल्ली के दूसरे शहरों में, दिल्ली से बाहर शहरों में भी हमारी सेवाएं जाती थी, जैसे हरिद्वार, चंडीगढ़ और जयपुर, आसपास के 300 किलोमीटर तक के शहरों तक हमारी सेवाएं जाती थी। लेकिन काफ़ी समय के ये सेवाएं देने के बाद ये सारी सेवाएं बंद हो गई थी। और आप बताएंगे कि कैसी सेवाएं थी? हमारी बसें जाती थी वहाँ से। अच्छा। और बहुत पॉपुलर थी। ओके। हाँ जी। हमारी बसों में यानी लोग बाग वेट करते थे, इंतजार करते थे कि डीटीसी की बस आए और उसमें आएंगे, जैसे हरिद्वार से या कहीं से लोग इंतजार करते थे कि डीटीसी बसेस को बेहतर मानते थे बाकी और दूसरी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस से। अच्छा अच्छा जी। आपने वो नौकरी 29 इयर्स करी, तो आप बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा। बहुत ही मैं अपने स्टाफ से हमारा जो स्टाफ था बहुत अच्छा था। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ जो परसेप्शन जो जनता में था, लोगों के दिलों में, बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत गलत था। और मैं क्योंकि वहाँ इसलिए मैं नहीं कह रहा अपने स्टाफ के बारे में, क्योंकि मैं उनका साथ काम किया लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से ज़्यादा मेहनती डेडिकेटेड वर्कर मैंने कहीं पर नहीं देखे। इवन जो IAS ऑफिसर्स, क्योंकि हमारे जितने भी चेयरमैन आए हैं वो सारे IAS ऑफिसर्स होते थे। अच्छा। बाहर से आते थे डेपुटेशन पे, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, सभी तारीफ करके गए हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के स्टाफ ऑफिसर्स और इनसे ज़्यादा मेहनती उन्होंने, क्योंकि वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्विस करके आए होते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर भी करते थे और वो कहते भी थे कि भी आप लोगों से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है जी। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। और हमारे स्टाफ के मैं तो बहुत प्राउड हूँ अपने स्टाफ के साथ जो है ना मैंने इतने साल बिताए। और उनको मैंने एक एक अफसर के तौर पे नहीं, मैंने उनके कुलीग के तौर पे मैंने हमेशा इवन जो लोएस्ट रंग, जो सबसे नीचे की पोस्ट पे क्लीनर होता है हमारे यहाँ पे, जो बसें साफ करते हैं, उनको भी जो है ना मैंने अपने किसी भी स्टाफ को कभी इग्नोर नहीं किया। उनकी समस्याएं हमेशा सुनी, मेरे दरवाजे हमेशा खुले होते थे उनके लिए। किसी भी समय, इवन रात के टाइम भी कोई प्रॉब्लम है मेरे को घर पे फ़ोन भी करते थे। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है ये कहते हुए कि मैं अपने स्टाफ के लिए जो है ना वो हमेशा मैं रोल मॉडल रहा हूँ। हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे। मेरे रिटायरमेंट के समय मुझे उनके उद्गार सुनने को भी मिले। और मैं समझता हूँ कि एक अफसर को एक एम्प्लॉय के साथ एक ऐसा रिश्ता रखना चाहिए कुलीग का, कोई उसमें दूसरे हमारी भाषा में बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट की भाषा में, फूफा वाली कोई नहीं, यानी कि बड़े प्यार से काम लेना, एक दोस्त की तरह काम लेना जी। ये मेरा एटीट्यूड रहा है अपने स्टाफ के प्रति। आप बताएंगे कि इस नौकरी के लिए UPSC पास होना होता? नहीं, ये उस ज़माने में
उस ज़माने में तो नहीं था, लेकिन आजकल स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है हमारे इसका दिल्ली गवर्नमेंट का, वही लोग करते हैं। लेकिन उस ज़माने में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स IAS ऑफिसर्स आते थे जी, उनका बोर्ड होता था, तो वो इंटरव्यू लेता था। मैं डायरेक्ट इंडक्शन हुई थी मेरी एज असिस्टेंट इंजीनियर। अच्छा जी। अभी आपने बताया कि आपने बसेस में काफ़ी काम किया है, तो अभी दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने एक लेन बना दी है, तो एक चौथाई या एक तिगुना उन्होंने बसेस के लिए डाल दिया है। तो आपको लगता है इससे वो ट्रैफिक बढ़ेगा? बाधा के लिए हम माफी चाहेंगे, पर क्या आप भी अपना तजुर्बा बांटना चाहते हैं? हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं। जाइए www.wisdomfromelders.org और आज ही एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए। कम होगा। उन्होंने क्या किया कि सारी बसेस से उसी लेन से जाएंगी और फिर बाकी सारी गाड़ियां, सारी बाइक्स इस 2/3 में जाएंगी। देखिए, ये हैवी व्हीकल्स हैं। हाँ जी। बसेस जो है ना हैवी व्हीकल हैं, और इनके लिए डेडिकेटेड लेन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। डेडिकेटेड लेन होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये सब देखा है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था ट्रेनिंग के लिए, गवर्नमेंट ने मुझे भेजा था वहाँ पर भी, ब्रिस्बेन में, वहाँ पर भी मैंने देखा। और नॉट ओनली दिस, इन दिस मैं वर्ल्ड ओवर मैंने जो ट्रैवल किया है बहुत, इंक्लूडिंग USA, और सभी जगह मैंने देखा बसेस डेडिकेटेड लेन में ही चलती हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है ये, और काफ़ी सालों के बाद ये दिल्ली में शुरू किया गया जी। और हम जब शुरू में जब हमने DTC ज्वाइन की थी, तो उस समय बड़ा उस रेट ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे उस ज़माने के अंदर। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रेट ऑफ एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बसेस को ट्रैवल करने में समय कम लगता है, और इसे जो है ना बाकी सब लोगों के लिए सेफ भी है। ओके जी। जब एक्सीडेंट कम होंगे तो सेफ भी है। बसेस, तो जैसे बसेस क्लीन होती थी उसमें भी आपका कोई हाथ था? क्लीनर हमारे ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं। हाँ जी। और उसमें स्टाफ होता है हमारा ऑटोमेटिक। आजकल तो बसेस हमारी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी गई हैं, जैसे टाटास को। अच्छा। और या लेलैंड को, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाँ, उन लोगों को ये बसेस, ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हुआ है मेंटेनेंस का। अच्छा। हाँ, तो सारा मेंटेनेंस का काम उनके पास है फिलहाल। हाँ। और जब मैं रिटायर हुआ तब तक उस समय हम लोग खुद ही कराते थे अपने स्टाफ से, तो उस टाइम स्टाफ काफ़ी स्टाफ था हमारे पास, तो स्टाफ बहुत कम रह गए जी। आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सीखा है। आप थोड़ा शेयर करेंगे कि आपने ये सीखा है, आपने अपनी ज़िंदगी के डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से ये एक चीज़ पकड़ी है। ज़िंदगी के अनुभव जो है ना सीखने के लिए और एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं समझता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में हर आदमी जो चाहता है वो सीख सकता है जी। अगर ना ही चाहे तो कुछ भी नहीं सीख सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है जी। और आपके अंदर लगन कितनी है कुछ सीखने की, कुछ करने की। हम जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सबसे पहले मैंने सीखा है टीम वर्क। हमारे यहाँ है टीम वर्क, और टीम वर्क किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता जी। टीम वर्क होता है जो हमें सब कुछ सिखाता है, और टीम वर्क से ही हम जीत सकते हैं। और टीम वर्क नहीं है तो जो है ना हमको जो उपलब्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। तो ये मैंने सीखा है टीम वर्क। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा है टफ जो टाइम, जो हमने टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी। नॉट ओनली टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स वो तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन टफ टाइम, सबसे टफ टाइम हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एज एन ऑफिसर हमने देखा स्ट्राइक्स के दौरान। मतलब हमारे यहाँ जो स्ट्राइक्स जो होती अच्छा, स्ट्राइक्स, राइट। हाँ जी। हमारे यहाँ तो बेसिकली लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। उसमें स्टाफ ऑफिसर्स 300, 250, 300, 400 तक, लेकिन स्टाफ वो हमारा कोई ऑलमोस्ट 40,000 एम्प्लॉइज़ हमारे थे। तो बेसिकली लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ऑफिसर्स को काफ़ी कुछ परेशानियां भी हमें महसूस फेस करनी पड़ती हैं।
पर्टिकुलरली उस समय जब हमारी स्ट्राइक्स होती हैं। जी। तो मैंने अपने लाइफ टाइम में 3 स्ट्राइक्स देखी हैं हम्म। और उसके अंदर सबसे जो वायलेंट जो स्ट्राइक मैंने देखी है 1988 में देखी है, अच्छा। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर्स हमारे वायलेंट हुए और डैमेजेस भी हुए हमारे। हम्म। वो उससे पहले 1980 में भी हुआ है कि ऑफिसर्स के साथ मारपीट भी हुई है, सर फट गए हैं ऑफिसर्स के। उस जमाने में डेस्टिनेशन बोर्ड्स होते थे, उससे मार के सर ऑफिसर्स के फाड़ दिए गए और काफ़ी इंजरीज भी हुई हैं ऑफिसर्स को। लेकिन मैं जिस डिपो में था, मैं उस ज़माने में, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ जी। मैं उस ज़माने में डिपो मैनेजर होता था वजीरपुर डिपो में, वजीरपुर सेकंड जी। जब सुभाष प्लेस के सामने है, अभी आपने देखा होगा, उसमें डिपो मैनेजर होता था। लेकिन मुझे इस चीज़ का गर्व है कि भीड़ आई और भीड़ जो है ना दूसरे डिपो में मारपीट करके आई थी और हंड्रेड्स ऑफ लोग, क्योंकि हम वहाँ लगभग 7-8 दिन तक डिपो में ही रहे, हम घर भी नहीं जा सके थे। और मेरे डिपो में भी आए, लेकिन जब मेरे पास आए मेरे ऑफिस के अंदर, तो मैं समझ गया कि आज मेरा शायद आखिरी दिन है, क्योंकि यू नो व्हाट इज द मॉब मेंटालिटी, जी। कुछ भी हो सके। लेकिन मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कहते साहब आप तो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, अच्छा। आपका व्यवहार हमारे साथ। मैं अब ये मतलब इस समय ये कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है अपने स्टाफ के प्रति प्यार, आपकी भावनाएं उनके प्रति अच्छी होनी चाहिए। जी। अगर आप स्टाफ से प्रति, कोई वर्कर है, किसी कोई गलती भी हो गई है तो उसको जो है ना आपने गंदी तरह गाली नहीं देनी है, उसकी आपकी भाषा सही होनी चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी है। ये मैंने सीखा इतनी लंबी 33-34 साल की नौकरी के अंदर, मैंने ये सीखा कि आपकी भाषा सबसे ज़रूरी है। जब वाइल यू आर डीलिंग विद योर स्टाफ डाउन द लाइन, आपकी भाषा सबसे पहले। जिन ऑफिसर्स की भाषा अच्छी नहीं थी उन लोगों को के साथ ही फिजिकल जो मारपीट हुई है, मिसहैंडलिंग हुई है। हमने अपनी भाषा ठीक रखी और किसी को भी एक टारगेट बना के गलत नहीं किया, उसको जो है ना सजा नहीं दी हमने, कोई टारगेट बना के। तो एक यही कारण था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट वाज द टफेस्ट टाइम आई एवर फेस्ड इन माय लाइफ व्हाइल वर्किंग इन डीटीसी। ऑलराइट। और किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे आप? हम ख़त्म करते हैं उसके बाद कोई भी एनी टॉपिक, फिर जो आप सोच रहे हो कुछ भी। टॉपिक क्या है ज़िंदगी में के, मैं तो ये कहूँगा कि लॉयल्टी सबसे बड़ी। आप संबंधों में अगर आप लॉयल्टी रखते हैं तो ईश्वर भी आपको जो है ना ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा। अगर संबंधों के प्रति कहीं भी संबंध आपके कोई भी आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर मैनेजमेंट, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर वाइफ, टुवर्ड्स किसी हर एक के प्रति और आपके फ्रेंड्स के प्रति, और अगर लॉयल्टी नहीं है तो आपको कभी जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी जी। और सबसे बड़ा दुख ये होता है आदमी को, जब आप किसी के प्रति जीवन भर आप डेडिकेटेड रहे हैं, लॉयल रहे हैं, और वो आपको दगा दे के छोड़ जाए, चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो वो एकदम जीवन समझो जैसे कि अंत हो गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऑलराइट, शुक्रिया जी के जी में जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।